आपके एक्सेल में एक ताकतवर एआई छुपा हुआ है और आपको इसका इल्म ही नहीं। आप समझते हैं ये टाइपिंग है, बिल्कुल गलत। ये एक्सेल का वो बिल्ट इन एआई टूल है जो आपके दिमाग को रीड कर रहा है। ना चैट जीपीटी, ना कोई महंगा सॉफ्टवेयर। ये हिडन टेक्नोलॉजी आपके एक्सेल में पहले से मौजूद है। ये आपके काम करने के अंदाज को देखता है, पैटर्न को समझता है और सेकंड्स में रिजल्ट देता है। आज मैं इस हिडन एआई के मैजिक्स दिखाऊंगा जो आपके मैनुअल काम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। क्या आप इस एआई की पावर को देखना चाहते हैं? तो चलें इसका पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है जिसके ऊपर मैं आपको 22 एग्जांपल्स के ज़रिए फ्लैश फिल जो कि बिल्ट इन फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसके ज़रिए बगैर कोई फार्मूला यूज़ किए मैं आपको मैजिकल ट्रिक्स के ज़रिए आपको रिज़ल्ट लेना सिखाऊंगा। जैसे ये मेरे पास नेम लिखे हुए हैं, इनको मैंने स्प्लिट करना है। यहाँ पे जॉन स्मिथ लिखा हुआ है, इनको मैंने जॉन को अलग लिखना है और स्मिथ को अलग लिखना है। अमूमन जो यूज़र होंगे वो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर ये स्प्लिट होगा। लेकिन मैं फ्लैश फिल के ज़रिए करूँगा और देखिएगा कि कितने सेकंड्स के अंदर हम इतना कॉम्प्लिकेटेड डाटा जो है उसका रिज़ल्ट हासिल कर लेते हैं। मैं इधर जॉन लिखता हूँ और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जैसे ही कर्सर जो है वो दूसरे सेल, जो नीचे वाला सेल होगा, बॉटम सेल, वहां पे जाएगा, तो वहां पे जाके आपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो देखिएगा कि तमाम के तमाम जो हम परफॉर्म करना चाह रहे थे टास्क, वो ऑटोमेटिकली उसने परफॉर्म कर दिए। लेकिन इसके लिए हमें उसको बताना पड़ता है कि इसका पैटर्न क्या है। पैटर्न हमें समझाना पड़ेगा, तब जाकर उसको समझ आएगी। बाज़ दफ़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड डाटा इस तरह का होता है कि उसको 2 रोज़ के अंदर हमें जॉन लिखा, उसके नीचे मैरी लिख दिया, तब जाकर उसको समझ आएगी। वो आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स में मैं आपको समझाऊंगा। अब इसका दूसरा पार्ट अगर मैंने इसको स्प्लिट करना है तो मैं यहाँ पे स्मिथ लिख दूंगा और एंटर करके कंट्रोल ई प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, या मेन्यू के ऊपर जाकर ये वाले जो टैब हैं यहाँ पे डाटा टैब के अंदर जाऊंगा, एक फ्लैश फिल का आइकन होगा, इसको प्रेस करूंगा तो वो नीचे तक देखिए ऑटोमेटिकली डाटा फैच होके आ गया। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं। दूसरी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो जॉन और स्मिथ है, 2 मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर, सेल्स के अंदर लिखा हुआ है, हमने इसको कंबाइन करना है। वो कैसे करेंगे? हम इसको पैटर्न समझाएंगे। मैंने जॉन लिखा, उसके बाद स्पेस दे दी और आगे स्मिथ लिख देता हूँ मैं और एंटर कर देता हूँ। ये मैंने इसको पैटर्न समझा दिया है कि मैं नीचे ये करना चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो सेकंड्स के अंदर वो तमाम के तमाम डाटे को ऑटोमेटिकली फिल करके मुझे रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर है कि हमने इसके जो पहले पार्ट्स हैं, पहले टेक्स्ट हैं या वर्ड हैं, उनको हमने एब्रीवेट फॉर्म के अंदर लिखना है। जैसे जॉन का जे लिखना है और स्मिथ का एस लिखना है। मैं यहाँ पे जे एस लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली पैटर्न का पता चल जाएगा कि मैंने जे जॉन में से लिया और स्मिथ में से एस लिया, और कंट्रोल ई करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको हमने अपर केस में, लोअर केस में या उसको प्रॉपर केस में लिखना है। ये जो है लोअर केस में लिखा हुआ, मैं इसको अपर केस में लिखना चाहता हूँ तो मैं अपर केस में लिख दूंगा, कैप की प्रेस कर दूंगा और जॉन स्पेस स्मिथ लिख दूंगा। तो ये सारे के सारे उसने कैपिटल फॉर्मेट में लिखा है। मैं जैसे कंट्रोल ई करूंगा तो सारे के सारा जो रिजल्ट आएगा वो कैपिटल के अंदर, अपर केस के अंदर आ जाएगा। अगर मैं इसको प्रॉपर केस में लिखना चाहता हूँ, यानी पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो और बाकी वर्ड जो है वो स्मॉल केस में हो, जॉन SMITH, और एंटर कर दूंगा और उसके बाद कंट्रोल ई करता हूँ तो वो देखें उस केस के अंदर उसने उसको लिख दिया जैसा केस मैंने उसको पैटर्न दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसकी, वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे हमने ये करना है कि इनको हमने नाम को भी चेंज करना है। पहले स्मिथ लिखना है, फिर बाद में जॉन लिखना है और उनके अंदर कॉमा भी डालना है। ये कोई रिक्वायरमेंट है, उसको हमने फिल करना है। तो मैं स्मिथ लिख देता हूँ, कॉमा डाल के आगे स्पेस देता हूँ और आगे जॉन लिख देता हूँ। मैंने उनको उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। अब मैं एंटर करता हूँ तो एक्सेल को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और फ्लैश फिल ने वो मेरा मैजिक भी कर दिया है। हमारी इस एग्जाम्पल के अंदर जॉन स्मिथ के दरमियान में कॉमा डाला हुआ है, मैरी डॉट खान, अली के बाद डैश डला हुआ है,
किसी जगह @ है, किसी जगह हैश है, किसी जगह डॉलर का साइन है, इस तरह कोई अनवांटेड से करैक्टर्स हैं, हमने इनको रिमूव करना है। हम इसको जस्ट जॉन लिखेंगे और स्पेस दे के स्मिथ लिख दूंगा मैं और एंटर कर दूंगा। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो देखें उसने अनवांटेड जितने भी करैक्टर्स थे वो सारे के सारे रिमूव करके मुझे मेरे फॉर्मेट के तहत जो जैसा मैं फॉर्मेट चाह रहा था वैसा उसने रिजल्ट दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि हमने इससे पहले मिस्टर, अगर मेल है तो मिस्टर लगाना है, या कोई चौधरी लगाना है, या कोई इस तरह के कोई सर नेम जिसके लिखने हैं। जैसे ये अली लिखा हुआ तो मैं इधर लिख देता हूँ मिस्टर, फुल स्टॉप डालता हूँ और अली डाल देता हूँ और एंटर करता हूँ। कंट्रोल ई करूँगा तो सबके साथ उसने मिस्टर का जो सर नेम है वो उसने उसको राइट करके मुझे रिजल्ट दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर नाम के 3 पार्ट्स हैं। हमने सेंटर वाला जो नेम होगा उसको पिक करना है, या हम लेफ्ट राइट से भी कोई नेम पिक कर सकते हैं। मैं सेंटर वाला नेम लूँगा, मैं मिकाइल लिखता हूँ और इसको एंटर करता हूँ और कंट्रोल ई करूँगा तो देखें उसने जितने भी सेंटर वाले नेम थे ये देखे बगैर के जॉन के 4 करैक्टर हैं, अली के 3 करैक्टर हैं, या उस्मान के 5 करैक्टर हैं। उसने जो मिडल वाला नेम था वो सारे का सारा पार्ट जो है वो फैच करके दे दिया है। अगर हम ये फार्मूलाज के ज़रिए करेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा और हम टाइम टेकिंग होगा। ये एक्टिविटी बहुत तेज़ी से हम परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल नाम ही इस चीज़ का है कि हम तेज़ी से चीज़ को फ्लैश की तरह पर हम उसका रिजल्ट लें। इस एग्जाम्पल के अंदर ये हमारी जो डेट फॉर्मेट है ये उल्टी तरफ से लिखा हुआ है। पहले ईयर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर उसके बाद डेट आ रही है। तो हमने इसको रीअरेंज करना है और इसको हम कैसे टाइप करेंगे, हम लिखेंगे 1 फिर जुलाई 2025 लिख के और उसके बाद मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो देखें उसने इसको रीफॉर्मेट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हमने जो उसके पार्ट्स हैं डेट, मंथ या हमने ईयर, वो उसके अंदर से फैच करना है। जैसे ये 1 है तो हम इसके साथ इन्वर्टेड कॉमा डालकर 1 लिखेंगे और एंटर कर देंगे और कंट्रोल ई करेंगे तो उसने उसकी जो डेट्स थी वो सारी की सारी फैच करके दे दी। अब अगर मैंने इसके मंथ्स लेने हैं तो इन्वर्टेड कॉमा डालकर मैं 07 लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ और कंट्रोल ई कर देता हूँ। तो अब देखें उसने उसके जो मंथ थे वो निकाल दिए। अब आखिर में फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा डालकर इसकी 2025 लिखा है तो यहाँ मैं 25 लिख देता हूँ और कंट्रोल ई करता हूँ तो देखें उसने ईयर्स को भी एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है, लेकिन यहाँ पे हमें इसके साथ इन्वर्टेड कॉमा डालना पड़ रहा है। नेक्स्ट जो है कि हमने डेट है वो 1 जुलाई 2025 लिखी हुई है। हमने क्या करना है कि उसको नरेशन में लिख देना है। जैसे ये लिखा हुआ डेट इज़ 1 जुलाई, मैं लिख देता हूँ इधर डेट इज़ 1 जुलाई 2025 और एंटर कर देता हूँ और कंट्रोल ही करता हूँ तो देखें बाकी भी जो डेट है उसने उसी फॉर्मेट के अंदर लिख कर दे दिया नरेशन की सूरत में, उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर दिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने कुछ कोड हैं, फ़ोन नंबर हैं, उनको हमने किसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो मैं क्या करूँगा, पहले ब्रैकेट डालूंगा, 300 लिखूंगा, 300 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज की, स्पेस दी, 1 2 3 लिखा, उसके बाद स्पेस देकर 4 5 6 7 टाइप कर दिया और इसको कंट्रोल ही करेंगे तो उसी फॉर्मेट के अंदर। अब देखें ये 300 लिखा था, ये 321 है, 345, ये मुख्तलिफ किस्म के अलग फैच होके आए हैं रिजल्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम जो है वो उसके अंदर कंट्री कोड लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम इसके साथ इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे। प्लस का साइन डाला 92, क्योंकि प्लस का साइन डालने के बाद जब हम इसको एंटर करते हैं तो वो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता है, इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा डालकर उसको टेक्स्ट में लिख लेंगे। फिर उसके बाद जब हम उसका रिजल्ट लेंगे तो वो रिजल्ट उसका प्रॉपर आएगा। अब हमने क्या करना, 300 लिखा, फिर उसके बाद स्पेस दी, 1 2 3, उसके बाद स्पेस दी, 4 5 6 7 एंटर कर दिया। अब इसको कंट्रोल ही करेंगे तो ये देखें सबके साथ उसने उसको पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है कि हमने कोई टेक्स्ट और जो नंबर्स है उसका कम्बिनेशन वाला कोई फॉर्मेट लिखा हुआ है। हमने इसके अंदर से टेक्स्ट को या नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट
नंबर्स टाइप करेंगे और एंटर करके कंट्रोल ई कर देंगे तो उसने सारे नंबर जो जिधर जिधर थे हमारे इनपुट वाली साइड से वो फैच करके उसका रिजल्ट दे दिया। नेक्स्ट है कि हमारे पास लीडिंग ज़ीरो है, हमने इन लीडिंग ज़ीरो के बगैर हमने रिजल्ट लेना है। हम क्या करेंगे, जस्ट 1 2 3 टाइप करके एंटर किया और कंट्रोल ई कर दिया तो उसने लीडिंग ज़ीरो सारे के सारे रिमूव कर दिए। और अगर हमने लीडिंग ज़ीरो लेना है तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा डाल के 0 1 2 3 लिखेंगे और एंटर कर देंगे और कंट्रोल ई करेंगे तो देखिए सबके साथ जो है लीडिंग ज़ीरो भी ऐड हो गए। हमारे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनमें हमने लीडिंग ज़ीरो भी लेने होते हैं तो इस तरह हम उसके साथ लीडिंग ज़ीरो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल ये होता है कि हमने कोई कोड लिखना है, सेंसिटिव कोड लिखना है और वो हम छुपाना चाह रहे हैं, किसी को नज़र ना आए तो हम क्या करेंगे, उसके साथ स्टैरिक डाल देते हैं, ये XX डाल देते हैं और आखिर वाले 2-3 डिजिट छोड़ देते हैं। ये अक्सर आपने कोड के ऊपर देखा होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये पहले जो पार्ट हैं डैश से पहले वो 1 2 3 4 5 हैं, उसके बाद 7 है। हम देखते हैं कैसे करते हैं, हम इसको पहले 5 टाइम स्टैरिक डाल देंगे, फिर डैश डालेंगे, फिर 7 टाइम या बल्कि 6 टाइम स्टैरिक फिर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2-3 और आखिरी जो 3 नंबर्स हैं वो हमने वैसे रहने दिए ताकि पता चले ये क्या चीज़ है। हम कंट्रोल ई करते हैं तो देखें तमाम नंबर्स के साथ उसने सेंसिटिव बना दिया, उस डाटे को, कोड को छुपा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि हमने ये जो हमारे लिखे हुए नरेशन लिखी हुई अंदर हमने डैशेस डालने हैं, जैसे EX डाला, उसके बाद डैश डाला, 1 2 3 डाला, डैश डाल के 4 5 6। अब हम इसको कंट्रोल ई करते हैं तो ये देखें, ये मैं मुख्तलिफ किस्म की आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि हम किस किस तरह से डाटे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका रिजल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारा जो कुछ कोड लिखे हुए हैं, टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं, उसके अंदर हमने हाइफन्स डैशेस डालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1 2 3 डाला, डैश 4 5 6 7 डैश 8 9 0 और उसको कंट्रोल ही करते हैं तो देखें जहाँ जहाँ तक हमारे जो नंबर्स पूरे थे वहाँ पे तो आ गया, लेकिन जहाँ पे नंबर पूरे नहीं थे वहाँ उसके बाद उसने खाली छोड़ दिया क्योंकि वो नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए उसने रिजल्ट प्रॉपर ही दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है कि हमने जो जॉन और स्मिथ लिखा हुआ है वहाँ पे हमने क्या करना है, उनको ईमेल एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं यहाँ पे जॉन लिखूँगा JOHN, उसके साथ स्मिथ लिख दूँगा SMITH और @ डालकर इसके साथ हम टेक्स्ट लिख रहे हैं gmail.com और उसको एंटर कर देंगे और कंट्रोल ही करेंगे तो देखिए तमाम जो नेम हैं उनको उसने कंबाइन कर मेल एड्रेस की सूरत में उसको रिजल्ट दे दिया हमें। हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि हमारे पास URL नंबर है और हमने उसके साइट्स के नेम लिखने हैं, जैसे ये हमारे पास https youtube.com है तो मैं यहाँ पे YouTube लिखता हूँ क्योंकि ये लोअर केस में, मैंने लोअर केस में लिखा और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया तो उसने सारे के सारे जो उसके साइट्स नेम थे वो फैच करके दे दिए। नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स रह गई हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है अपने टेक्स्ट को। ये लिखा हुआ है लाहौर पंजाब पाकिस्तान, मैंने पहले पाकिस्तान लिखना है, फिर कॉमा डालना है, स्पेस देनी है, फिर पंजाब लिख देना है, फिर स्पेस देनी है, फिर लाहौर लिख देना है। यानी हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। ये देखें उसने पहले कंट्री का नेम लिख दिया है, फिर प्रोविंस का नेम और उसके बाद सिटी का नेम। आखिरी जो एग्जांपल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह है कि हमने 2 टेक्स्ट को कंबाइन भी करना है, टेक्स्ट और नंबर्स को, और उसके अंदर नरेशन भी लिखनी है। जैसे अली के नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं, हम लिखेंगे अली स्कोर्ड 10 मार्क्स और एंटर कर देंगे। अब कंट्रोल ही करेंगे तो उसने तमाम नेम्स के साथ नंबर्स को कंबाइन करके हमारे नरेशन को भी जोड़ दिया। उम्मीद है कि आपको फ्लैश फिल की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। मेरी इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको को भी फ़ायदा हो सके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।